आज के दिन यदि इन्वेस्टमेंट की बातें करें और पूछें कि सबसे पॉपुलर एवेन्यूज़ क्या है इन्वेस्टमेंट की, तो शायद 98% आदमी कहेंगे कि म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉपुलर एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और म्यूचुअल फंड में एसआईपी काफ़ी पॉपुलर है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जनाब, ये दोनों ही बातें सच हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप आम समाज में, चाहे वो एलिट क्लास के हों, लैगार्ड के हों, लोअर तबके के हों, ऊंचे तबके को हों, हर आदमी क्लेम करता है कि उसको म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड की एसआईपी का उसको पूर्ण ज्ञान है। और यदि आप उनसे पूछें कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है या एसआईपी में क्या होता है, एक सीधा सा जवाब है, म्यूचुअल फंड में बहुत ग्रोथ मिलता है, 4 साल में दुगना हो जाता है। एसआईपी में क्या होता है, हर महीने पैसा जमा करो। करना क्या है जनाब, ये फैक्ट जो बोलते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन केवल यही फैक्ट सही नहीं है। जैसे आप किसी को ज्ञान देते हैं कि जब रोड पे चलें, बाइक से चलें या कार से चलें, तो हेलमेट लगाएं या बेल्ट लगाएं, लेकिन आप देखते होंगे आज के रोड पे 50% ऐसे खासकर बाइक राइडर्स हैं जो हेलमेट नहीं लगाते, कोई भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, और वो सुरक्षित भी रहते हैं। यदि उनसे पूछें कि हेलमेट लगाना जरूरी है, तो वो कहेंगे कतई जरूरी नहीं, देखो मैं 10 साल से चला रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में जो 4 साल में दुगने होते हैं, ये दुगने होते हैं, और जिसको दुगना मिला वो कहते हैं कि यही रूल है। लेकिन जनाब, ये रूल नहीं है। एसआईपी भी केवल मंथली नहीं होता है। अब बात करते हैं आज के करंट मार्केट सिचुएशंस की। पिछले 6 महीनों में स्टॉक मार्केट में काफ़ी उथल पुथल। कोई कहते हैं 41,000 करोड़ का लॉस हो गया, कोई 1 लाख कितना हज़ार करोड़ का लॉस हो गया, सब कुछ हो गया। जनाब, ये लॉस जो होता है ये उन्हीं लोगों का है जो इसमें इन्वेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। और चूंकि अभी म्यूचुअल फंड की जो बातें कर रहा था, बेसिकली मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बातें कर रहा था, तो जनाब वो 41,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का जो घाटा होता है, वो घाटा किसका होता है? वो घाटा तो उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का भी होता होगा जिन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। इसीलिए जो म्यूचुअल फंड के थोड़े जानकार हैं वो स्टॉक मार्केट पर नज़र रखते हैं। वो देखते हैं कि निफ्टी 100 का क्या मूवमेंट है, मिड कैप 150 का क्या मूवमेंट है, स्मॉल कैप 250 का क्या मूवमेंट है। उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, लार्ज कैप खराब कर रहा है, जो भी वो इन्फ्रेंस निकालते हैं। वो अभी देखा पिछले 4-5 दिन लगातार मार्केट में तेज़ी देखी गई, और जितने पंडित थे फाइनेंस के, सबों ने कहना कि अब मार्केट में वापसी, अब 2 साल में दुगने हो जाएंगे, इस फंड में लगाओ ये हो जाएंगे, पता नहीं बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कल मार्केट गिरा, इसके पहले परसों ही मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट था। हालांकि आज मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। तो जनाब, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या डिसाइड करेंगे कि मार्केट की वापसी हुई, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट फ्लैट जाएगा? बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। तो इससे होता क्या है कि यदि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो यदि दिल की धड़कनें बढ़ानी ही थी, तो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट क्यों करते हैं? हम सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों ना करें? तो जनाब, यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के वॉलेटिलिटी से आपकी धड़कनें ना बढ़े, तो बेहतर है कि आप एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो शायद आपकी मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से धड़कनें या तो ना बढ़े या काफ़ी कम बढ़े। आज हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी मोड ऑफ थ्रू की इन्वेस्टमेंट यदि हमने चूज किया, तो सबसे बड़ा सवाल कि कितने महीनों के लिए या कितने वर्षों के लिए एसआईपी में चूज करूं, सो दैट कि हमें बेहतर रिटर्न मिले, या हम कह सकते हैं कि उसमें रिस्क की संभावनाएं कम हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने देखा है कि मिड कैप सेगमेंट में यदि आप एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कितने वर्षों के लिए इन्वेस्टमेंट करें और उसमें मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज कितना रिटर्न हुआ है। पिछले 20 वर्षों का इतिहास है, अप्रैल 2005 से लेके 1 मार्च 2025 तक का पिछले 20 वर्षों का इतिहास एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी XIRR के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। और आज हम चर्चा करेंगे उसी रिपोर्ट की, और उस रिपोर्ट के बेसिस पर हम ये निर्णय लेने की कोशिश करेंगे
कि हमें यदि सबसे अधिक सुरक्षित रहना है या हमें सुरक्षा थोड़ी कम चाहिए लेकिन रिटर्न काफ़ी अधिक चाहिए, तो इन सारे सवालों के जवाब एक ही चीज़ में है कि कितने महीनों के लिए, कितने वर्षों के लिए एसआईपी करें, जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप रिस्क लें और आपको रिटर्न मिले। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ कन्फ्यूजन्स हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है इसको पुश करें, ताकि हमारे सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिखें, ताकि हम समझ जाएं कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। इस एनालिसिस में उन्होंने 6 टाइम हॉरिजन्स 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल के XIRR रोलिंग रिटर्न मंथली इंटरवल पे 1 अप्रैल 2005 से लेके 1 मार्च 2025 तक के बीच का रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज रिटर्न, और ये देखा गया है कि कोई पर्टिकुलर टाइम हॉरिजन में जितने इवेंट्स होते हैं उस इवेंट्स में कितने % टाइम्स उस हॉरिजन में मिड कैप 150 TRI ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। ये सारी बातें हम कर रहे हैं मिड कैप सेगमेंट की, मीन्स जो इनका मिड कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है मिड कैप 150 TRI, उसकी बातें हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 6 टाइम हॉरिजन 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल के टाइम हॉरिजन में मैक्सिमम रिटर्न निफ्टी मिड कैप 150 ने कितना दिया। जनाब 3 साल के हॉरिजन में इनका मैक्सिमम रिटर्न 37.5% था। 5 साल के टाइम हॉरिजन में ये 35.3% था। 8 साल के टाइम हॉरिजन में 27.9% था। 10 साल के टाइम हॉरिजन में 23.3% था। 12% के टाइम हॉरिजन में 23% था और 15 साल के हॉरिजन में ये 20.9% था। ये सारे जो मैक्सिमम रिटर्न डिफरेंट टाइम हॉरिजन्स में हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये निफ्टी मिड कैप 150 का है, जो मिड कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है। और ये डेटा जो एनालिसिस की गई है वो 1 अप्रैल 2005 से लेके 1 मार्च 2025 के बीच की गई है, मंथली रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। तो यहाँ हमने देखा कि 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में सबसे अधिक रिटर्न जो है वो 3 इयर्स में है 37.5%। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम रिटर्न है। इसको देख के लगता है कि यदि हमें एसआईपी करनी चाहिए तो 3 वर्षों का करें, जिसमें सबसे अधिक मैक्सिमम रिटर्न है, और सबसे कम ये 15 वर्षों का है, जहाँ की 20.9% का XIRR है। तो जनाब इस डेटा को हमने आइसोलेशन में देखा तो हमें ये प्रतीत होता है, लेकिन जनाब किसी डाटा को आइसोलेशन में देखना बहुत जस्टिफाइड नहीं है, बिकॉज जिसमें रिटर्न अधिक है उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क भी देखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए वैल्यू मैट्रिक्स ने फिर इसी टाइम हॉरिजन में देखा कि मिनिमम रिटर्न कितने आए हैं। तो इन्होंने देखा कि 3 इयर्स में मिनिमम रिटर्न -63% है, 5 इयर्स में -8.92% है, 8 इयर्स में 1.7%, 10 इयर्स में 6%, 12 इयर्स में 8.3% और 15 इयर्स में 8.7%। अब यदि हम मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न के डेटा को दोनों के एक साथ देखें तो जनाब 3 इयर्स में जहाँ मैक्सिमम रिटर्न 37.5% है और ये सभी टाइम हॉरिजन्स में 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के टाइम हॉरिजन में सबसे अधिक है। लेकिन जनाब जब मिनिमम रिटर्न हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे खराब परफॉर्मेंस एसआईपी का मिड कैप सेगमेंट में 3 इयर्स के टाइम हॉरिजन में है, जहाँ की निगेटिव रिटर्न 63% भी मिला है। ये दोनों डाटा देखते हैं तो फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जनाब 3 साल में रिटर्न तो काफ़ी, मैक्सिमम रिटर्न तो काफ़ी अधिक है, लेकिन मिनिमम रिटर्न भी उतना ही अधिक है। तो इस लिहाज से हम कुछ और इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। जैसे हमने 8 इयर्स का देखा या 5 इयर्स का देखा तो हमने ये देखा कि 35.3% 5 इयर्स में मैक्सिमम रिटर्न है और इसमें निगेटिव रिटर्न जो मिनिमम है वो 0.92%। तो कभी कभी लगता है कि यदि 3 साल और 5 साल में यदि कंपेयर किया जाए कि किस टाइम हॉरिजन में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें लगता है कि
5 साल का टाइम होरिजन बेहतर है। लेकिन थोड़े से जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि 8 ईयर्स में हालांकि मैक्सिमम रिटर्न 27.9% ही है, लेकिन जो मिनिमम रिटर्न है पिछले 20 सालों में वो 1.7 है। मतलब किसी भी हालत में आपको नेगेटिव रिटर्न ये नहीं देगा, कुछ न कुछ पैसे दे के ही जाएगा। लेकिन जनाब 1.7% यदि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न माने तो शायद ये नेगेटिव रिटर्न ही आएगा। तो हमें लगता है कि शायद ये भी बहुत बेहतर नहीं है। अब बात करते हैं 10 ईयर्स की। तो 10 ईयर्स में देखा हमने कि रिटर्न मैक्सिमम जो 23.3% है, लेकिन जो मिनिमम रिटर्न है वो 6% है। 6% रिटर्न का मतलब यदि इन्फ्लेशन एडजस्टेड की बातें करें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, या 0.5% या 1% के आसपास आपको नेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा। बिकॉज सामान्य अवस्था में इन्फ्लेशन 5% के आसपास मूव करता है, तो यहाँ 6% है, तो 5% एडजस्ट हो गया, 1% जो है आपका नेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिला। उसी हिसाब से 12 साल 15 साल में देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न थोड़ा कम होता है, लेकिन मिनिमम रिटर्न 6 से 8.3 और 15 साल में ये 8.7 होता है। जनाब अब बात करते हैं इनके एवरेज रिटर्न की। एवरेज रिटर्न 3 ईयर्स में 13.9%, 5 ईयर्स में 17.4%, 8 ईयर्स में 16.7%, 10 ईयर्स में 17.3%, 12 ईयर्स में 17.2% और 15 ईयर्स में 16.9%। और चौथा जो पैरामीटर्स है कि ये जो डिफरेंट टाइम हॉरिजन्स में जितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, उस नंबर ऑफ इवेंट्स में 3 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में 85% टाइम्स मिड कैप 150 टीआरआई ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में 98% इवेंट्स में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 8 साल 10 साल 12 साल और 15 साल में इन्होंने 100% टाइम्स जो है पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब यदि इन चारों ही डेटा को एक साथ देखें और कंक्लूड करना चाहें तो जैसा देखा आपने कि मैक्सिमम के हिसाब से आप नहीं ले सकते हैं डिसीजन, बिकॉज 3 ईयर्स में सबसे अधिक है, तो मिनिमम रिटर्न 3 ईयर्स में ही सबसे, तो ये बहुत बुद्धिमानी नहीं है कि 3 ईयर्स के पीरियड के लिए एसआईपी करें ये मानते हुए 37.5% मिलेगा। जनाब मिल तो सकता ही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं आपने 100 रुपये जमा किए तो वो कहीं 37 रुपये में बन जाए वो 3 वर्षों में, ये देखना जरूरी है। एवरेज रिटर्न देखते हैं तो हम देखते हैं कि 3 ईयर्स में 3.9% एवरेज जनाब सबसे कम जो है वो 3 ईयर्स में है, मैक्सिमम सबसे अधिक 3 ईयर्स में है और एवरेज सबसे कम है। और सबसे अधिक एवरेज जो है इट इज़ 17.4% 5 ईयर्स में, और 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल टाइम हॉरिजन देखें तो सबसे अधिक 17.4% है और सबसे कम 16.72% है। हम मान सकते हैं कि अराउंड 17% जो है ये 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल के टाइम हॉरिजन में एसआईपी ने एवरेज रिटर्न दिया। लेकिन तो सबसे पहला बात कि 3 ईयर्स की एसआईपी कभी नहीं करनी है मिड कैप में। यदि करेंगे जनाब हो सकता है 37.5% रिटर्न मिले, लेकिन ये भी संभावनाएं हैं कि आपको नेगेटिव 63% का भी रिटर्न मिले। 5 ईयर्स में एवरेज 17.4% है और नेगेटिव रिटर्न जो है -8.92% ही है। तो थोड़ा सा जो अधिक रिस्क लवर होंगे वो शायद 5 वर्षों की एसआईपी को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर रिस्क एवर्स हैं, मतलब रिस्क लेना कम चाहते हैं चाहे रिटर्न कम हो, उनके लिए 8 साल 10 साल 8 साल ऑनवर्ड यदि एसआईपी करते हैं तो देखा आपने कि 100 टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे। मतलब किसी भी स्थिति में आपको के पैसे जो हैं कम नहीं होंगे। हो सकता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न से कम हो जाएं, लेकिन जो एब्सोल्यूट रिटर्न होंगे वो कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। हालांकि ये मेरा विचार, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई ब्रोकर नहीं हूँ, हमारे कोई क्लासेस म्यूचुअल फंड पे नहीं चलते हैं। मैं ओपन डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं उसका विश्लेषण करता हूँ और अपने विचार रखता हूँ। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप यदि मेरे विचारों से सहमत हैं अच्छी बात है, नहीं सहमत है अच्छी बात है। थैंक यू।